साल 1.5 साल ही हुआ था, अम्बेडकर पार्क से आ रहे थे हम लोग, तब इनके भाई ने इनको देख लिया था गाड़ी पे। जिस दिन शायद हमारी हल्दी थी उसी दिन पापा को एडमिट किया था हमने। पापा ने बोला कि कुछ भी हो जाए शादी नहीं रुकनी चाहिए, और हम लोग को लगा भी नहीं था, उनको बोले कि यार ऐसा कुछ नहीं होता, हम तो वापस आ जाएंगे। तीसरे दिन ही वो एक्सपायर कर गए थे। प्यार के परवानों का महीना है, ऐसे में हम आपके लिए कुछ लव स्टोरी लेकर आए हैं जो थोड़ी सी अलग हैं, लेकिन इनकी कहानियां हैं बेहद ही दिलचस्प। ऐसी ही लव स्टोरी है पवन शर्मा और दीपा सिंह की। दोनों की शादी हुई, लेकिन ये शादी इतनी आसान नहीं थी। दीपा सिंह उत्तराखंड के अल्मोड़ा से थी और दीपा का पूरा परिवार आर्मी बैकग्राउंड से था। वहीं पवन शर्मा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बिल्कुल ही साधारण परिवार से थे। दोनों को फेसबुक पर प्यार हुआ, लेकिन उत्तराखंड में दूसरी जाति और प्रदेश में शादी करना इतना आसान नहीं होता। 2016 में ये लव स्टोरी शुरू हुई, जिसे मुकाम पर पहुंचते पहुंचते 4 साल लग गए और आखिरकार 2020 में इनके प्यार की जीत हुई। हालांकि इस बीच मुसीबतें कई हुई। हल्दी वाले दिन पवन के पिता की तबीयत बिगड़ गई, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शादी के तीसरे ही दिन उनकी मौत हो गई। पवन का कहना है कि उनकी शादी इसलिए नहीं रोकी गई क्योंकि उनके पिता ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि इतनी मुश्किल से उनकी ये शादी तय हुई है, ऐसे में उसे किसी भी कीमत पर रुकने ना दिया जाए। हाँ जी, हमारी लव मैरिज है। कैसे शुरुआत हुई, कहाँ मिले आपको, सब कुछ बताएं। हम लोग मिले तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के तहत थे। हाँ जी, फेसबुक पे मिले थे। कौन से साल की बात है ये? 2016। अच्छा, फिर मैंने रिक्वेस्ट भेजी, काफ़ी दिन तक पेंडिंग रही, पर इत्तेफाक से सितंबर में भेजी थी रिक्वेस्ट। ज़्यादा इनको याद है, मुझे इतना नहीं याद है फ्रेंकली। तो सितंबर में जब मैं रिक्वेस्ट भेजी मैंने इनको, तो लगभग काफ़ी टाइम पेंडिंग रही थी, शायद एक्सेप्ट नहीं हुई थी। तो मैं वापस लेने ही वाला था, मैंने कहा साला अब लगता है एक्सेप्ट होना नहीं है कुछ, लेकिन फिर एकदम से सडन एक्सेप्ट हो गई। अब मुझे लगा कि हाँ भाई अब कारवां चल सकता है, तो शुरुआत कर दी। फिर धीरे धीरे बातें शुरू हो गई हमारी। फेसबुक से रही, फेसबुक काफ़ी दिन फेसबुक पे रही, फिर धीरे धीरे व्हाट्सएप पे आए, फिर व्हाट्सएप पे भी काफ़ी टाइम हो गया। फिर हमने मिलने की ठानी, और शायद जब हम पहली बार मिलने गए थे 8 तारीख थी। नहीं, मिलने वाले थे 8 तारीख को, लेकिन जब बारिश हो गई तो फिर हम लोग जो है 9 को मिले थे, सैटरडे को मिलने वाले थे। वही 2016 की बात है? हाँ, 2016 की बात है। और पहली बार हम लोग कहाँ मिल रहे थे? हम लोग अम्बेडकर पार्क में मिले थे। हाँ, पहली बार। हाँ हाँ, आप दोनों ही लखनऊ से हैं? हाँ, नहीं, ये बेसिकली है उत्तराखंड से ही हैं, और अब लखनऊ में ये लोग सिचुएटेड हो गए, रहने लगे हैं, और मैं तो प्रॉपर लखनऊ का ही हूँ। तो जब पहली बार मैं मिला तो मैंने इनके सामने बिल्कुल एकदम अपनी ज़िंदगी के सारे राज खोल के रख दिए। अपनी फैमिली के बारे में सब बताया। हाँ, मैंने पूरा बता दिया अपनी फैमिली के बारे में कि भाई ऐसा ऐसा है हमारे घर में, क्योंकि मेरे से ज़्यादा मेरे परिवार के लिए जो लड़की अच्छी हो वो चाहिए थी। तो वो कॉम्बो मिल गया हमें, 1+1 हो गया। तो मैंने इनको सब कुछ बता दिया। फिर मैंने कहा बाकी अब तुम्हारे हाथ में है। तो इनको भाई मैं ठीक ठाक लगा, पसंद आ गया। हालांकि देखिए, मेरी फैमिली को नहीं पता था ना, हम लोग क्या है पहाड़ी हैं, और पहाड़ियों में ये होता है कि केवल पहाड़ी में ही शादी होती है। जैसे देसी मतलब अदर कास्ट में भी नहीं हो सकती हम लोग की, और देसियों में तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो फिर पहले तो मेरे घर वालों को पता ही नहीं था। एक साल मतलब मम्मी को मैंने केवल सबसे पहले ताई जी को बताया था। ताई जी तो मेरी ठीक है, लेकिन मेरी मम्मी और पापा दोनों बहुत स्ट्रिक्ट हैं। पापा तो मेरे मानते ही नहीं, और उनको मनाने में भी 1 साल लग गया पापा को मनाने में। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोग की शादी कब हुई? क्या 2016 से? नहीं, 2020 में शादी हुई हम लोग की। अच्छा, ओके, यानी तब तक भी छुप छुप के मिलना चलता रहा? नहीं, हाँ, एक दो साल, एक नहीं बल्कि 2017 में मेरी सिस्टर की शादी थी, उसमें भी मैंने इनको इनवाइट किया था। तो उसमें ये मतलब और किसी को नहीं पता था, तो ये वहाँ आए थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मतलब हम लोग हाँ, मैं एज अ गेस्ट गया था, और इन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया, तो इनके जितने भी रिलेटिव थे हाँ, इनको देखने लगे कि यार ये कौन लड़का है जिसको उनकी लड़की बाकायदा स्टेज पे बुला रही है कॉल करके कि आप आओ स्टेज पे फ़ोटो खिंचवा लो। तब शायद किसी को शक हुआ, पर किसी ने बोला नहीं था कि हाँ ये कौन है, कैसे वो हम है। लोग के रिलेशन में एक है आंटी, उनको शक हो गया था। वो बार बार कभी मुझे देखे, कभी इनको देखे, कभी मुझे, कभी इनको। तो भाई हमने इनको बता दिया कि भाई हमारे घर का ऐसा ऐसा माहौल है, भाई ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ ऐसी है, तुम भाई एक बार देख लो इन चीज़ों को। अगर तुम्हें लगे कि हाँ भाई ठीक है, सब कुछ सच है और तुम एडजस्ट कर सकते हो या रह सकते हो यहाँ पे बढ़िया से, तब तुम आगे बढ़ो। तो मैंने इनको बताया, फिर मम्मी से मिलवाया। हमारे घर में तो हालांकि सब बहुत ही ठीक नेचर के हैं और सब बात मान लेते हैं सबकी, और अपने बच्चे की खुशी वाले हिसाब है।
तो पिताजी भी हमारे, माताजी भी बहुत थे, मान लिया समस्या इन्हीं की तरफ से आ रही थी। हम लोग क्या ना अदर कास्ट में नहीं होती शादी, इसी वजह से। इनके यहाँ एक वो होता है ना कि पहाड़ी और देसी, जब पहले इनसे मिले तब मुझे पता लगा कि पहाड़ी देसी भी कुछ होता है। इससे पहले मुझे सिर्फ इंडिया पाकिस्तान पता था। हाँ, तो इन्होंने बताया कि आप पहाड़ी होते हैं और पहाड़ी देसी में शादी नहीं करते हैं, क्योंकि देसी लोगों का एक अलग टेरर बना हुआ है इन लोगों के मन हम में। लोग का एकदम कल्चर अलग होता है ना पहाड़ियों का, और यहाँ एकदम अलग है हम लोग से। हमें याद है एक बार की बात है, शायद हम लोग 1.5 साल ही हुआ था, अम्बेडकर पार्क से आ रहे थे हम लोग, तब इनके भाई ने इनको देख लिया था गाड़ी पे। अब हम, वो भाई भी घर ही जा रहा था, मैं भी घर ही जा रहा था, लेकिन इतनी गाड़ी की रेस हो रही थी कि इनको पहले घर पहुंचाना था ताकि ये वहाँ पहुंच जाएं और उनके भाई को ना पता लगे कि हमारे साथ हैं। तो ये किसी तरह, हम शायद जल्दी पहले पहुंच गए थे, इन्होंने कपड़े वपड़े चेंज करके कोई पुराने कपड़े पहने घर वाले, ताकि उनको ये ना पता लगे कि ये बाहर गई। मेरे कपड़े ढूंढने लगा कि येलो वाला पहन के गई थी क्या तुम बाहर, येलो वाला पहन के गई थी क्या। मैंने कहा नहीं मैं तो घर ही में हूँ, मैं कहीं नहीं गई थी। माता जी के मन में भी था एक बार कि यार कैसी लड़की आएगी, कौन सी होगी, घर को चला पाएगी कि नहीं पढ़ाएगी, क्योंकि माता जी हमारी थोड़ी इमोशनल है, ठीक, उनको घर परिवार से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा टेरर था कि भाई ऐसी ना आ जाए कि लड़के को कर ले अपने काबू में और हमको कर दे कोने में। तो ये बहुत अलग था। तो मम्मी जब मिली तो मम्मी को समझ में आया कि नहीं, लड़की ठीक है, लड़के ने पहला काम ज़िंदगी में सही किया है। तो फिर इनको सही लगा, और उसके बाद फिर मम्मी से मिले, पापा से मिले, तो उस समय सब कुछ, सबसे मिले। हाँ, एक बार इन्होंने मुझसे बोला कि इनको शक होने लगा कि लगता है मैं इनको छोड़ दूंगा। ऐसा कुछ था नहीं, इन्होंने लगा शक्ल से साला है कुछ। नहीं, मेरी बहन बोली कह रही बहुत तेज है, एकदम आंखों से ही तेज लगता है। हाँ, इनकी एक बड़ी बहन थी, वो ताई हमारे जी की सख्त बेटी खिलाफ मेरी, थी हाँ। कि वो शक्ल से बहुत तेज लगता है, मिलता है तो कितनी बातें करता है, आंखों से ही बोलता बहुत लगता है, बोलता बहुत है। तो फिर इन्होंने मुझे बोला कि नहीं अब तुम अपने घर में बताओ। तो रात, शायद एक दिन के बाद जब इन्होंने बहुत जोर दिया, तो मैं एक दिन शाम को गुस्सा होकर अपनी दीदी के पास गया। शाम को, रात का वक्त, आशियाना में रहते हैं वो, मैं गया, उनको बताया मैंने रातों रात जाके कि दीदी ऐसी ऐसी बात है और ये केस है। तब मैंने इनको आके अगले दिन बताया कि देखो मैं तुम्हारे कहने पे गया, मैंने बता दिया है। फिर भी इनको बिलीव नहीं हो रहा, कह रहा दीदी नहीं, मम्मी पापा को बताओ। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे, आपका मिलिट्री का परिवार जब इनसे सामना हुआ तो आप डर गए थे या क्या था? नहीं, तो मेरी फैमिली, मेरे पापा ताऊ जी क्या है, वो केवल मिलिट्री की बातें करते हैं ज़्यादातर। मतलब इनके पापा और मम्मी सब आए और मेरे पापा मम्मी सब लोग आए, लेकिन वो शादी के बारे में कोई बातचीत ही नहीं हो रही थी। मिलिट्री की। केवल मेरे पापा ताऊ जी वही बातें करने में, हम कह रहे कुछ बोलिए आगे, एंगेजमेंट का बोलिए, कुछ बोलिए, कुछ बोलिए। तो आप तो डर गए होंगे मिलिट्री अफसरों को? हाँ, ये तो डर। थोड़ा तो जहन में डर था ही, क्योंकि जब आदमी मिलिट्री सुन लेता है तो पहला जहन में यही आता है कि भाई यार क्या निकलेगा, हाथ निकलेगा शुरुआत के लिए या गन निकलेगी, क्या निकलेगा। तो प्यार करने से पहले भी थोड़ा डर लग रहा होगा कि भाई मिलिट्री का परिवार है। नहीं, तब शुरू में मुझे नहीं पता था कि सब मिलिट्री में इनके यहाँ। वैसे तो मतलब इंगेजमेंट के लगभग 1 साल बाद हमारा शादी का हुआ, लगभग 1 साल हो रहा था उसमें। हाँ, तो फिर 2019 में हम लोग की एंगेजमेंट हुई थी, 20 नवंबर 2019, और 25 नवंबर 2020 में हम लोग की शादी हुई थी। और उस समय शायद कोविड का फर्स्ट वेव खत्म हो चुकी थी, फर्स्ट वेव डाउनफॉल पे थी उस समय कोविड का। तो जब हम लोग की जब हुआ था तब तो ऐसा कुछ नहीं था कोविड का। नहीं, परमिशन लेके 100 लोग की थी। हाँ, उस समय तो परमिशन 100 लोगों हमने की बहुत से थी। लोगों से परमिशन लिया गया था, नगर निगम से, हर जगह से लिया नहीं गया हाँ, था। परमिशन लिया था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। मतलब मेरे लिए तो भाई बहुत बड़ी चीज़ थी कि भाई आखिर में ये चीज़ होने जा रही है, जो इतनी मेहनत की है, छुप छुपाते हुए, डर डराते हुए, सब कुछ हो गया है। लेकिन फिर चीज़ें नहीं बन पाई हमारी, उस तरीके से चीज़ें नहीं हो पाई, क्योंकि जिस दिन शायद हमारी हल्दी थी उसी दिन पापा को एडमिट किया था हमने। अच्छा, क्या हुआ था उनको? पापा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी उस समय। एक वो हार्ट पेशेंट भी थे और हाईली डायबिटिक रहते थे वो। तो शायद मेहनत होने से, तो आप सीढ़ी हमारी बहुत बड़ी है, लंबी चौड़ी, तो उस समय मेहनत होने ज़्यादा पड़ गई शायद, तो हार्ट वार्ट की उनको दिक्कत हो गई थी। तो हम लोग ले जाके उनको बलरामपुर में, सडन हल्दी के दिन की बात है, रात में हम लोग ने एडमिट कराया था उनको। कि हम लोग को लगा ठीक है सांस की दिक्कत है, इतनी कोई होगी नहीं, अब थोड़ा देर में आ जाएंगे। लेकिन फिर वो आए नहीं वहाँ से लौट के। फिर वहाँ से विवेकानंद ले, फिर वहाँ से बहुत लड़ झगड़ के हम लोग को डिस्चार्ज करा के विवेकानंद ले गए, और वहाँ से कोविड वाले में शिफ्ट फिर कर दिया। कोविड वार्ड में उनको शिफ्ट किया। बाद में पता चला रिपोर्ट भी उनकी है, हल्की सी कोविड पॉजिटिव आई, तो कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया। बस अब ये था, पापा का ही जहन में था ये कि ऐसा कुछ था, छोटा वाला था हल्दी वाले दिन, और वो बोले कुछ भी हो, शादी नहीं हाँ, रुकनी चाहिए। पापा ने बोला कि कुछ भी हो जाए शादी नहीं रुकनी चाहिए। और हम लोग को लगा भी नहीं था, उनको बोले कि यार ऐसा कुछ नहीं होता, हम तो वापस आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिस दिन शादी थी पता लगा कि वो वेंटिलेटर पे है उस समय, शादी वाले टाइम शादी पे। के दिन? हाँ, शादी के एक दिन पहले से शायद वो वेंटिलेटर पे आ गए थे। तो वैसे तो समय आप जान रहे तो कोविड में मिलने तो देते नहीं देते थे। वीडियो कॉल से थोड़ा वो देख, वीडियो कॉल से हम लोगों ने देखा था पूरा, मतलब था अलग से लगा हुआ था उनको।
फिर हो गई शादी जैसे तैसे, बारात वरात तो नहीं आई थी, लेकिन अब ऐसे ही जगह बुक कर लिया था तो अब लोग आ रहे थे तो शादी होनी थी। कल्याण मंडप बुक किया। अब बस यही था पापा का कि शादी हो जानी चाहिए, इसलिए शायद वो उस समय तक थे। फिर शादी के तीसरे दिन ही वो एक्सपायर कर गए थे। सुबह ही मॉर्निंग में ही। 25 को शादी थी और 28 की सुबह 7 बजे के आसपास वो एक्सपायर कर गए थे। लोकल 18 के लिए लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट।